स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस का पहला चैप्टर कोशिका का MCQ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को याद कर लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कोशिका चैप्टर का, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक में याद रखिएगा केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत दिया होगा, तो तीसरा नहीं होगा, पहला होगा केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। कोशिका में कौन सा द्रव्य पाया जाता है लिखा हुआ रहता है, तो कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में, प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है, पौध कोशिका में यानी प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो कोशिका में अंदर बाहर करने का जो अनुमति है कुछ पदार्थ का, वो कोशिका भित्ति करता है। ठीक है, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है अमीबा एक एकल कोशिक के जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है। इसके एक ही कोशिका में क्या होता है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों। सब का सब जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, सब का सब एक ही अंग से होता है अमीबा में, क्योंकि एक ही कोशिका होता है उसमें, है ना। तो सभी सही हो गए, चौथा ऑप्शन लगा देना है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सैफरेनिन से अभिरंजित किया जाता है। याद रखिए केंद्रक को सैफरेनिन से। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं कहाँ पाया जाता है? तो ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, हरी पत्तियों में। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है? तो जीवाणु में अस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। सबसे छोटा एकोशिक जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ा कोशिका का लिखेगा तो शुतुरमुर्ग है ना। निम्न में से एक कोशिक के जीव नहीं है। पैरामेशियम, अमीबा ये सब एक कोशिक के है। युगलिना भी एक कोशिक के जीव है, लेकिन चींटी एक कोशिक के जीव नहीं है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई को ही सेल यानी कोशिका कहते हैं ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो वही जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, है ना। जीवन का भौतिक आधार पूछे तो जीव द्रव्य है। और जीवन की मूलभूत संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। एक कोशिक के जीव कौन है? तो अमीबा है ना। कवक कैसी जीव है? तो कवक जो है बहुकोशिक के जीव है, इसमें एक से ज़्यादा कोशिका पाया जाता है। अमीबा कैसा जीव है? तो वही एक कोशिक के जीव है ना। कवक को अभिरंजित करते हैं किससे? तो कॉटन ब्लू से, है ना। कॉटन ब्लू से कवक को अभिरंजित कराया जाता है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो लाइसोसोम पादप यानी पौध कोशिका यानी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। बाकी प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये तीनों पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? तो प्लास्टिड यानी हरित लवक नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? तो ये परागमय है ना। इसकी प्रकृति क्या है? परागमय झिल्ली इसको कहा जाता है, परागमय है। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, है ना। क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग होता है, हरा रंग बनता है। जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। और कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका हुई है ना। और कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में होता है ना, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? तो वही सैफरेनिन पादप अभिरंजक है। अगला क्वेश्चन है सजीव के शरीर के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है? तो वही कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? तो कोशिका नाम दिया। कोष्ठ यानी रॉबर्ट हुक ने देखा था तो ऐसा कोष्ठक जैसा ऐसा संरचना कुछ था, तो हर कोष्ठ को जो है कोशिका नाम दिया। कोशिका को खोज किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो वही रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। सबसे बड़ा कोशिका है कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। और कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? यानी ऊर्जा घर, पावर हाउस, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को। और पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति।
अच्छा, यहाँ पे जो कोशिका सबसे छोटी सबसे बड़ी की बात हो गई, लेकिन अगर कहेगा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु होगा, ठीक है, अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर का कहे तो शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका रहे मानव शरीर का तो अभी आया था इससे पहले तंत्रिका कोशिका, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है तो गोलाकार, बहुभुज, अंडाकार सब किस्म का होता है, यानी इनमें से सभी लगा देना। कोशिका कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमेटा पाया जाता है तो निचली परत पर स्टोमेटा पाया जाता है। कि निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर कौन है तो हरित लवक है, जो कि पेड़ पौधों में होता है, सिर्फ है ना, पत्तों में। कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं तो उसको रिक्तिका कहते हैं, ठीक है, वैक्यूल रिक्तिका। अगला क्वेश्चन है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है जीन, अनुवांशिक गुणों को ले जाता है जीन, है ना। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं तो कोशिका द्रव में कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स जो भी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज भी कंप्लीट करा चुके हैं और MCQ भी कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।